जीवन में बुरा वक्त हमें अनुभवी और मानसिक रूप से मजबूत बनाने आता है। बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त के आने का आनंद कुछ अलग ही होता है। बुरे वक्त के बाद हमें पता चलता है कि अच्छे वक्त के मायने क्या है। हमें उसे जी भर के जीना चाहिए। बुरा वक्त हमें अच्छे बुरे की पहचान भी कराता है। हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। इसके साथ ही हम में भावनात्मक रूप से मजबूती भी आती है, जिसके कारण हम बुरे वक्त में भी मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और बुरा वक्त आएगा तो ही आप अच्छे वक्त का मजा भी ले सकते हो। और बुरा वक्त हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा भी जाता है। यह एक साइकिल है, बुरे के बाद अच्छा और अच्छे के बाद बुरा। समय आता जाता रहता है। शांत रहकर उस बुरे वक्त का सामना करना चाहिए। वक्त ईश्वर का दूसरा नाम है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। ईश्वर पर भरोसा रख, अपना कर्म करते रहे, चाहे अच्छा वक्त है या बुरा। वास्तव में अच्छा बुरा हमारे लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। हाँ, समय बदलता जरूर है। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा समय जरूर आता है। गुजर जाएगा ये द्वार भी। जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ लोगों का बचपन अच्छा गुजरता है, कुछ की जवानी अच्छी गुजरती है, तो कुछ लोगों का बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। जीवात्मा को पिछले जन्मों के सुख दुख भोगने होते हैं। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि न किसी को पूरी जिंदगी दुख झेलना पड़ता है और न सुख। मनुष्य दुख से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की शरण में जाता है। सुख में ईश्वर की सहायता की जरूरत नहीं होती, परंतु यदि मनुष्य सुख में भी ईश्वर का आभार मानता रहे तो फिर दुख की संभावना कम रहती है। जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया है कि जब ऐसा लगे कि समय विपरीत आ गया है तो अपने स्थान पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि वह जगह आपके लिए सुरक्षित न हो। मौका मिलते ही वह जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वह स्थान हम क्यों छोड़ रहे हैं और नए स्थान पर हमें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज्य बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज्य ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज्य जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरिक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। कहते हैं कि परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं।